हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 8th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 6 शुरू कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन 6 जो है उसमें क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। कह रहा कि यहाँ पर जो -7/16 है इसका रेसिप्रोकल निकाल करके हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 से। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा वही हमें सॉल्व करके बताना है। तो इसका सलूशन आपका जो होगा वो होगा, क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल वैल्यू निकाल लेंगे। तो द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि -16 क्या होगा, -16/7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है ये रेसिप्रोकल वैल्यू को जो है हमें क्या करना है, 6/13 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम ATQ शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ATQ, यानी इसका मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देयरफॉर 6/13 इंटू -16/7 आपका ये जो है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 6 जा कितना होता है, 96, और यहाँ सामने माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है। 13 7 जा कितना होता है, 91। ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है उसमें क्या कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज एज ब्रैकेट में फिर 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। इसको क्या करना है, कह रहा है कि आपको इसमें प्रॉपर्टी बतानी है कि ये किस प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, ये जो दिया गया है। तो इस वैल्यू का जो है, इस सॉल्यूशन का हमें जो है क्या करना है, प्रॉपर्टी जो बतानी है कि ये किस प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। हमें सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये जो है दोनों साइड का वैल्यू अगर इसका कैलकुलेशन करें और इसका कैलकुलेशन करें तो दोनों साइड का कैलकुलेशन सेम आएगा, दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल आएगी। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर भी मल्टीप्लाई में है। ये हमारा जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसे हम बोल सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लो इसे हमने क्या माना, A, ये B है, ये C है। तो A इंटू ब्रैकेट में B इंटू C इज इक्वल्स टू, ये हमारा A था तो A ब्रैकेट में इंटू B, 6 जो है हमारा B था तो इंटू B और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू C। ये हमारा जो है फार्मूला तैयार हो गया। आपका यही आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी 6 भी दोनों हो गया आपका। अब इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 क्वेश्चन मार्क वाई और वाई नॉट। कह रहा है कि आपका जो
8/9 है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1 1/8 का? अब अगर है क्यों और क्यों नहीं? अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, तो वाई और वाई नॉट, इसका हम आंसर जो बताएंगे आपका वो आपको दिखाते हैं करके। इसमें क्या है, सबसे पहले हम जो हमारा दिया है -1 और 1/8, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मिक्स में दिया है, तो 8 इंटू -1 + 1/8 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, -8 माइनस है यहाँ पर, अब +1/8 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 7/8, लेकिन साइन 7 सामने किसका लगेगा, बड़े वाले का। 8 बड़ा है तो इसके सामने माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगेगा, तो -7/8 आपका ये आया। अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो क्या होगा, प्रोडक्ट शुड बी 1, कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट का 1 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा होगा उनका इक्वल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हम करके देखते हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8/9 इंटू -7/8 आया है यहाँ पर, -7/8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बचेगा, -7/9। तो ये नॉट इक्वल क्या हुआ, नॉट इक्वल 1, यानी यहाँ पर अगर 1 आता है इनका मल्टीप्लाई, तब ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 ना आके ये आ रहा है, तो इसलिए नॉट इक्वल 1, यानी कि 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया, यानी ये आंसर हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं, पहले आप सुनिए। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3, वाई आर वाई नॉट। कह रहा है कि क्या 0.3 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 1/3 के, क्यों या क्यों नहीं। ठीक, इसका जवाब देना है। तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, जैसे हमने 8th क्वेश्चन किया सेम वैसे ये भी है, लेकिन हम करके इसको आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि डेसिमल में आया है वैल्यू। तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, 0.3 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 3/10, क्यों हुआ 3/10, क्योंकि जब डेसिमल में कोई वैल्यू दी होती है तो डेसिमल के हटाते हैं डेसिमल को। तो जैसे यहाँ पर 3 है, 3 से पहले यहाँ 0 0 मतलब कुछ नहीं, तो 3 और डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 1 डिजिट है, यानी 3 अकेले है। तो यहाँ पर 3/1 लिख के और 1 डिजिट है तो 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा आ गया 3/10। और दूसरा आपका दिया है 3 1/3, इसको भी चेंज करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 में से 1 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा /3। ये भी हमारा सिंपल फ्रैक्शन बन गया। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्या होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल्स, या इसे
प्रोडक्ट ऑफ शुड बी 1। कितना आना चाहिए? जब इनका और इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक, तो अब इसे हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80³ ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/10 इंटू 10/3। तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सारा 1 आ गया। तो ये इक्वल्स टू किसके आ गया? 1। ठीक, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसको लिखेंगे हम देयरफॉर 0.3 इज द क्या है? मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेटिव, कुछ भी बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव बोलो। 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ठीक, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से आपका हम 9 तक तो कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि राइट, उसके बाद 3 ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ है, उन्हें हमें बताना है। कि जैसे पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन फर्स्ट है। इसी के साथ में हम आंसर भी लिखते चलेंगे। कि बोल रहा है कि रेशनल नंबर, हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं इसी क्वेश्चन से, जो है जैसे आप हम आपको जैसे बता रहे हैं क्वेश्चन में, वैसे ही आपको आंसर में भी लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव a रेसिप्रोकल। इसे कंप्लीट करना है एक तरीके से। कह रहा है कि रेशनल नंबर हमारा जो होता है, क्या वो रेसिप्रोकल नहीं हो सकता? किसके नहीं हो सकता रेसिप्रोकल? 0 के। तो इसलिए हम इसी के आगे क्या करेंगे? आंसर हमारा जो होता है इसी में अटैचमेंट बन जाएगा, क्या? कि इज 0। ठीक, अब हम यहाँ पर इसका रीजन दे देंगे। रीजन आप इसका इस तरीके से दिखा सकते हैं। रीजन जो होगा वो क्या होगा कि 0/1 अगर हम करेंगे, ये मान लो हमारा रेशनल फॉर्म में है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, तो क्या ये हमारा रेसिप्रोकल नहीं हो सकता? ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है द रेशनल numbers that are equal to their reciprocals। रेशनल नंबर यहाँ पर इक्वल किसके है? किस रेसिप्रोकल के? रेसिप्रोकल आंसर में है R1 एंड -1। 1 और -1 ये दोनों हमारे क्या हो सकते हैं कि रेशनल फॉर्म में अगर हैं तो इनका जो है रेसिप्रोकल भी उतना ही आएगा, 1 और -1 का, दोनों का। तो रीजन हम आपको दिखा दे रहे हैं। रीजन क्या है? जैसे 1 का हमने तो 1/1 इक्वल्स टू फिर भी 1 ही आएगा। तो सिमिलरली इसी के जैसे -1 अगर है तो इसका -1 आएगा। ठीक, 1 का 1 होगा तो -1 का -1 होगा। अब हम आपका पार्ट 3 इसका बता रहे हैं, लास्ट है आपका ये पार्ट 3 इसका। इसमें क्या है? इसमें हम आपको बता रहे हैं कि पूछ रहा है
द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, इज 0। ठीक, तो इसका रीजन क्या है, रीजन है इसका कि अगर नेगेटिव ऑफ 0 है तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू -0, फिर भी इक्वल्स टू 0 ही होगा। ठीक, तो ये हमारा कहाँ तक हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 6 ऑप्शन तक दिए हैं, 6 ऑप्शन तक, 1st to 6th। इसे आप खुद से जो है बुक से कर सकते हैं, बुक को रीड करिए, उसके बाद उसी से फिलअप्स कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जो है SMS करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें।